फायरमैन, मलयालम में। उसके अलावा मुझे कोई याद नहीं है। इसे बनाने जा रहा है मिर्जापुर पे फिल्म। उस फिल्म में आप वापस आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल, वो अनाउंसमेंट जो है उसमें भी हूँ। हाँ, आप थे उस फिल्म में, मुझे रिकग्नाइज नहीं हुआ, वो बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट है। एक्सपेरिमेंट्स करते रहना, और हर एक एक्सपेरिमेंट्स के बाद ऐसा नहीं होता कि उसके बाद पेटेंट मिल जाएगा। नमस्कार, मैं हूं पंकज शुक्ल और एक बार फिर आपका स्वागत है आपके पसंदीदा अखबार अमर उजाला के डिजिटल चैनल अमरउजाला.com पर। आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं फिल्म अग्नि के बारे में बात करने के लिए। अग्नि, फायर, आतिश, जो भी आप कहें, बहुत शुद्ध शब्द रखा है राहुल ढोलकिया ने। राहुल ढोलकिया हैं फिल्म के डायरेक्टर हमारे साथ। संयमी खेर हैं, संयमी क्यों नाम है अभी हम इस पर डिस्कस करेंगे। प्रतीक गांधी हैं और दिव्येंदु हैं, शर्मा हटा के। जी तो हम शुरुआत करते हैं संयमी से ही, क्योंकि बहुत दिलचस्प बात हमें पता चली है आज। सारे हिंदी के अखबार आपका नाम लिखते हैं संयमी खेर जी या सयामी खेर। मैं कहीं इंग्लिश में इंटरव्यू पढ़ा, इसलिए मैंने सवाल पूछा आपसे कि यू सेड योर नेम बिलोंग्स टू पेशेंस, इट मींस पेशेंस, तो आपका नाम संयमी है। जी संयमी खेर, हिंदी में लिखना चाहिए संयमी खेर। बिल्कुल। और इस फिल्म में जब आपने काम करना शुरू किया होगा तो सबसे फिट आप ही थी, जी क्योंकि आप मैराथन दौड़ चुकी हैं, हमने सुना है कई किलोमीटर आप भाग दौड़ करती हैं। सो यू आर द फिटेस्ट पर्सन इन द होल क्रू। सर मैं तो वो नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि फायर फाइटर्स हमसे बहुत ज्यादा फिट थे, वो कंपैरिजन ही नहीं पर है। हमारे पूरे नहीं, crew actors में में सबसे जितने ज्यादा एक्टर्स fit थे थे। उन सब में सबसे फिट संयमी। फिटेस्ट एक्टर। यस, तो फिटनेस में दिलचस्पी है मेरी। कोशिश वही होती है कि वो हर साल कुछ नया नया मैं कोशिश करूँ, ट्राई करते जाऊँ। तो इस साल वो आयरन मैन था। कुछ तो आपने कहीं लिखा, बताया है किसी इंटरव्यू में कि आपका दिल टूटा, फिर आपने दौड़ना शुरू कर दिया। जी बिल्कुल। नहीं सीरियसली, जब मैं कॉलेज में थी, जब पहला ब्रेकअप हुआ था, उस वक्त लोग काफ़ी मेरे लिए रनिंग थेरेपी रही है। तो अगर कई बार अगर कुछ रोल चाहिए, रोल मिलता नहीं है, तो मैं दौड़ने जाती हूँ, वो फिर सब सेटल हो जाता है मन मेरा। I should do that now. राहुल को जरूरत है। राहुल, आप बताएं कि आपका तो एक्सेल और एक्सेल एंटरटेनमेंट से काफ़ी पुराना रिश्ता रहा है। रईस जो आपकी लास्ट फिल्म, वो भी आपने एक्सेल के साथ ही बनाई थी। तो एज ए प्रोडक्शन हाउस ये कहानी आपने उनको पिच की या आपको ऑफर हुई? नहीं, ये मैंने उनको पिच किया, और मैंने जब फरहान और रितेश को सुना है ये, तो आई थिंक दे जम्प्ड ऑन इट राइट अवे। और उनका इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम द बिगिनिंग था। तो स्क्रीन प्ले जब लिखा तो कॉन्स्टेंटली फरहान वुड गिव हिज इनपुट्स, रितेश वुड गिव हिज इनपुट्स, एंड इवेंचुअली वी एंडेड अप मेकिंग द फिल्म। सो दे बीन लवली एज प्रोड्यूसर्स। कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट था जिसकी वजह से आइडिया आया, या कहीं कुछ रहा हो आपका? आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ वो एक मैं जब एडवर्टाइजिंग में था ना, तो मैंने एक सुना था, डेविड ओगिलवी ने कहा था कि आइडिया वो है जब घंटी बजती है। वेरी गुड। सो फोन तो कॉन्स्टेंटली होगा कहीं या ना सेब कहीं, गिरता है सिर के बट ऊपर। इट्स द बेल व्हिच रिंग्स। हाँ, या सेब गिरता है सिर के ऊपर। या सेब, ट्रू, मेरे पे। So I think that maybe it's at the back of your mind, maybe you've been thinking about it but not thinking about it as a movie, and then when it struck. So then उस टाइम से शुरू किया क्योंकि रिसर्च। फायर फाइटिंग में आई गेस कोई पिक्चर नहीं बनी इंडिया में। मोहनलाल ने एक फिल्म बनाई फायरमैन, आई गेस मोहनलाल की एक फिल्म है फायरमैन, मलयालम में। उसके अलावा मुझे कोई याद नहीं नहीं, आता। यहाँ पे तो कुछ है नहीं। हिंदी में तो नहीं है, हिंदी में तो 100%। लेकिन इंडिया में फायरमैन ही मुझे जहाँ तक याद है 2014 या 15 की आई गेस फिल्म है। अच्छा, हाँ, so I've not seen that, but so I think that's when the idea came and it stuck then. ठीक है, अब इधर से प्रतीक के पास तक आ जाते हैं। प्रतीक और दिव्येंदु पास पास बैठे हुए हैं। मडगांव एक्सप्रेस में आपकी मस्ती लोगों ने देख रखी है। इस बार थोड़ा मामला सीरियस है। जी तो कई बार क्या होता है कि आपने कोई एक फिल्म शूट कर रखी है, पता नहीं पहले ये शूट हुई है, वो पहले ये शूट हुआ, पहले ये शूट हुई, तो फिर बच गए होंगे। नहीं तो होता है ना, आपको सीन साथ के सीन याद आने लगते हैं पिछली फिल्मों के। तो आप लोग जब काम करते हैं, जब दो एक्टर्स एक साथ होते हैं, तो डायरेक्टर के लिए तो चैलेंजिंग होता ही है कि कैसे बैलेंस करें। आप लोगों के आपस के बीच में कैसे होता है बैलेंसिंग? कुछ बात करते हैं कि मैं ये डायलॉग बोलूंगा तो ये थोड़ा सा संभाल लेना? हाँ, ये बहुत होता के उस पे चलते है। नहीं, स्क्रिप्ट तो है ही, स्क्रिप्ट हमारा एक बड़ा दायरा है। स्क्रिप्ट हमारा एक मतलब वो गीता है हमारे लिए कि हमें यही दुनिया बनानी है, यही किरदार है। पर उसके ऊपर जाके जहाँ पर जो भी फील होता है कि कैसे इस सीन को और रिच बनाया जा सके, अगर कहीं कुछ है थोड़ा बहुत जो इम्प्रोवाइजेशन आता है, सो वी डोंट लेट दैट मैजिक गो वेस्ट। टाइम इसलिए पूछा था कि शूट क्या 2020-21 के आसपास हुआ? 22 Just after 6 Corona। अगस्त to 6 अक्टूबर 2022। जो एक माहौल होता है ना, आपके आसपास का जो माहौल होता है, और एक चैलेंजिंग कोई सब्जेक्ट आप कर रहे होते हैं, तो दो स्ट्रेस अलग अलग होते हैं।
तो आप फिल्म करने जा रहे हैं, बाहर का माहौल है, कोरोना चल रहा है, अभी भी कोविड खत्म हुआ है, और आप शूट करने जा रहे हैं इस तरह की फिल्म जिसके बारे में लोगों को पता भी नहीं है, क्योंकि फायर ब्रिगेड की कहानियाँ लोगों को पता नहीं थी। उनको सबको पता है कि भाई जैसे ही आग लगे आप फ़ोन कर दो, घंटी हो जाती है, गाड़ी आएगी, पानी से जो भी होगा आग बुझा के चली जाएगी। उनकी इंटरनल स्टोरीज पता नहीं है। तो आपके साथ कभी पहला जो वाकया होगा, फायर ब्रिगेड जब आपने पहली बार देखी हुई, आपको याद है बचपन में कि आपको लगा होगा ये क्या चीज़ है? मतलब बचपन में हमने सबने फायर टेंडर्स को रास्तों पे जाते हुए, घंटी बजा के जाते हुए बहुत बार देखा है, बहुत बार देखा है। मैंने तो एक दो रियल फायर सीक्वेंसेस भी देखे हैं सूरत में जब मैं था तब। फायर से ज़्यादा मैंने फायर फाइटर्स को देखा है सूरत में, क्योंकि सूरत में मैंने 2 फ्लड्स देखे हैं बड़े बड़े। तो फ्लड्स में भी रेस्क्यू ऑपरेशंस में जब वो लोग काम करते थे, कैसे करते हैं वो मैंने देखा है। पर हाँ, कभी जैसे हम शायद सबके लिए वो शर्म की बात है कि कभी वैसा ध्यान ही नहीं गया कि यार ये कैसे लोग हैं, स्टोरीज क्या होंगी कि हम लोग कोई भी घटना से दूर भागते हैं, ये लोग घटना की ओर भागते हैं। ये कैसे लोग हैं, ये क्या किस टाइप का मेंटल इनका ट्रेनिंग है कि ये लोग लोगों को बचाने के लिए खुद की परवाह किए बिना वहां चले जाते हैं। इस पे कभी ध्यान ही नहीं गया। तो आप पुलिस इंस्पेक्टर के रोल में हैं जी। द रेलवे मैन में भी आपने पुलिस का चोला पहना था, यहाँ आप असली पुलिस इंस्पेक्टर बन रहे हैं। जी हाँ। तो जो करेक्टर आपको करने होते उसमें वो वैसे आरपीएफ था, मतलब रेलवे पुलिस का था, इसमें पुलिस आरपीएफ था कि चोला पहन के आया था? ठग चोगा वही जो था, हाँ, वही। चोला पहना था उसने, करेक्टर तो कुछ और था। तो इसमें जो आपका जो है ट्यूनिंग या जो भी कहें, जो क्लैश है आपके 2 करेक्टर्स का आपने सामने जो क्लैश किया, उसको डेवलप करने में आपको अपने ट्रेंड एक्टर होने से कितनी मदद मिलती है? किसी जब भी आप, क्योंकि पुलिस तो सब लोग जानते हैं, लेकिन पुलिस को एक डिफरेंट तरीके से कैसे आप पेश कर सकते हैं, उसमें आपकी ट्रेनिंग कैसे काम बात आती वो है? है कि एक तो बात शुरू होती है सबसे पहले, इट हैज टू बी ऑन पेपर ऑलवेज। जब आपको स्क्रिप्ट मिलती है, चाहे आप जितने ही अच्छे एक्टर हो, अगर लिखा हुआ रोल अच्छा नहीं है तो आप एक हद तक ही उसको कुछ कर सकते हैं, उसके बाद में नहीं। बहुत अच्छा आर्क लिखा हुआ था समीत सावंत का। और ट्रेनिंग देखिए सर ऐसे काम करती है कि जब आप कई सालों से थिएटर करते आते हैं, फिल्म स्कूल जाते हैं या फिल्में करना शुरू होते हैं, तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं एक अंदर एक सिस्टम बन जाता है आपका सबकॉन्शियसली। मेरी हमेशा कोशिश यही रहती है कि ये जो कैरेक्टर है इसको एक नए तरीके से कैसे दिखाऊं, एक नया रिफ्लेक्शन क्या करूं, या मुझे ये कैरेक्टर कैसे दिखता है। क्योंकि एट टाइम्स नया दिखाने के चक्कर में आप कैरेक्टर को कुछ और भी नहीं दिखा सकते। जो लिखा हुआ है दिखाना उसी को है, वो कन्विंसिंग दिखना चाहिए। तो इस कैरेक्टर के बारे में मैं यही बात कह रहा था कि सबसे बड़ी बात थी एक मैच्योरिटी थी इस कैरेक्टर की, एक सर्टेन एक ऑरा उसका वो उस तरीके और से जो प्रोडक्शन हाउस होता है उससे भी एफिलिएशन थोड़ा सा जी वो तो अच्छा हो जाता है। देखिए बहुत आपका जरूरी। तीसरा है प्रोजेक्ट शायद ये, हाँ, एक्सेल के साथ। तीसरा चौथा, हाँ 2 तो मिर्जापुरी हो गए, फिर अच्छा मिर्जापुर को 2 काउंट करेंगे तो हो चौथा हो गए, जाएगा। हाँ ये हो गया। तो मतलब एक अच्छी बात ये है कि एक अच्छा नाता जुड़ा हुआ है, और वो बहुत मैटर करता है फिल्म बना कौन रहा है। एक कहानी इंपॉर्टेंट होती है, कैरेक्टर इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन बनाने वाले लोग, उनकी इंटेंशंस बहुत जरूरी है। जब एक्सेल जैसा एक प्रोडक्शन ट्रेलर हाउस में आता देख है, रहा था प्रतीक का एक डायलॉग है कि ये टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड कैसे हो गया, इसका मतलब साजिश है। तो ये जो रिसर्च है आपकी कि एक आग लगेगी तो उसका टेम्परेचर कितना होगा और आग लगाई जाएगी तो टेम्परेचर कैसे होगा, ये भी काफी क्रूशियल रहा होगा इस बहुत स्टोरी ही में। क्रूशियल रहा है। और सर ने मतलब उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी है, बहुत डिटेल रिसर्च किया है, तभी इतने साल लगे हैं इसे बनाने में। क्योंकि हम लोगों को याद है, हम लोग जो हमारी शुरुआत क्राइम रिपोर्टिंग से हुई थी, जो हम लोग रिपोर्ट पढ़ते थे उसकी आग लगने की, तो उसमें लिखा रहता है A ग्रेड की आग है या B ग्रेड की आग है या C ग्रेड। तो ग्रेडेशन क्या होता है आग लगने का? It depends on the intensity, or I think a lot of it depends on how many fire trucks are called, how many units are called. हाँ, उसमें लिखा है इतने घंटे लगे आग बुझाने में। हाँ, बुझाने में, और पूरा मतलब एक स्टेशन का 2 ट्रक हो, फिर बाकी के you need more trucks, तो जितना ट्रक्स होता है उतना, that's why they said कि आधा मुंबई आया है यहाँ पे, because you need more trucks at time। अभी बांद्रा में जो फायर हुआ था उसमें 13 ट्रक्स थी, 13 सेंटर्स की और आई थी। उसकी एक वजह ये भी है, पता नहीं आपने दिखाया नहीं इस फिल्म में, फायर हाइड्रेंट्स हुआ करते थे शहरों में। जी। तो जब अंग्रेजों के समय के जितने भी शहर बने हुए, एक पाइपलाइन अलग से स्पेशल पड़ी रहती थी, उसका एक हाइड्रेंट निकला रहता था बाहर, कि फायर ब्रिगेड वाले आकर पानी नहीं मिल रहा तो वहीं से हाउस पाइप लगा के गिरा सकते That हैं। was the plan, but I think अभी ऐसा है नहीं। है नहीं, किसी शहर में नहीं है। लेकिन प्लान के हिसाब से तो सर पानी बिल्डिंग नहीं नहीं बन है। रही है, उस बेचारे को तो कहाँ जगह मिलेगी। उसे तो बिल्डर ने कब का तोड़ के वहां पे तोड़ के पार्किंग किनारे बना कर दी दिया हो गया। अब बिल्डिंग्स में शायद लगाने लगे हैं हाउस पाइप वगैरह, परमिशन कंपल्सरी हो गई। जब अब बेटर हो जब गया, आग newer लगती है तब constructions होता है कि नहीं अब कंपल्शन है, कोचिंग में भी देखो कि है कि नहीं है, एनओसी है कि नहीं है, बट होटल ये में है कि एकदम नहीं। न्यूअर बिल्डिंग्स में, ये बिल्कुल अभी जो आप बात कर रहे हैं पिछले शायद 7-8 साल और पहले की टेस्ट बात भी होना चाहिए ना, मतलब एक बार फायर एक्सटिंग्विशर्स है कई जगह पे लेकिन खाली होते, बिकॉज वो दे डोंट
first of all, who supplies? There are a lot of private suppliers also. If you take it through official sources, अलग है. But if you don't take it through official sources, then something तो else. ये आग से जो आपकी फिल्मोग्राफी का नाता है, पिछली बार आपने परजानिया बनाई थी, गोधरा राइट्स के बाद की जो कहानी थी पारसी की, तो अभी जो फिल्में आपने देखी होंगी, पता नहीं देखी नहीं देखी, गोधरा पे जो 2 फिल्में आई हैं बनी, एक गोधरा एक्सीडेंट कॉन्स्पिरेसी और एक अभी जो फिल्म काफी चर्चा में है, तो उस दौर में जब आपने फिल्में बनाई थी इंसिडेंट के तुरंत बाद और उसके 20-22 साल बाद जब कोई फिल्म बनती है तो उसमें रह जाती वही बात कहने की, जो पेन है ह्यूमैनिटी का, जो आपने पेन दिखाया था पारसी परिवार का। मेरे तो परिवार का, मेरा दोस्त था, उसका बेटा गुम गया था, तो वो एक्चुअली मोर अबाउट हिज स्टोरी, क्योंकि हम लोग 14 जनवरी को साथ में पतंग उड़ा रहे थे अहमदाबाद में और 28 फरवरी को ये हादसा हुआ। तो मेरे लिए तो मेरा दोस्त का बेटा गुम गया है और मैं एक गुजराती हूँ, तो मुझे लगा कि मेरे को ये बात बोलनी चाहिए थी। करेक्ट। सो और फिल्म मेकर हूँ तो मैं कॉमेडी बनाऊँ कि ये बनाऊँ, तो आई थॉट के better to make this story and tell this story to the world. So it was a feeling of guilt also at that time. Oh. And yeah, I mean, and why do we go to film schools if we're not going to tell stories? So which concern the society in general. So I made it then. और एक फिल्म से दूसरी फिल्म जाने में समय जो आप लेते हैं वो एक बीच में मैंने 2 पिक्चर की, हाँ। एक लम्हा भी की, संजय फिर दत्त। रईस भी की, अभी ये आई। नहीं उन फिल्मों के बीच में अगर हम परजानिया से लम्हा से रईस से अग्नि पे आए हाइबरनेशन में चले जाते हैं, तो उसमें भी स्पेस काफी लंबा रहते सो हैं। जाते हैं जाके। तो रईस का जिक्र चूंकि आपने किया तो रईस के ऊपर हम बात कर लेते हैं। शाहरुख खान को जो डायरेक्ट किया आपने, पहले दिन का शॉट क्या था जो आपने लगाया? पहले दिन का एक्चुअली इफ आई रिमेंबर उनका था किसी और का था? नहीं, शाहरुख का जिस दिन भी रहा शाहरुख होगा। का पहले फर्स्ट शॉट पहले तो किसी और का ही होगा ना, मतलब वो तो आई नीड 10 days टू गेट इनटू द पिच टू कम। आई थिंक वो मटन वाला सीन था, बनिएगा रेस्टोरेंट में वो और जीशान बैठे और वो लोग डिस्कस करते, वो था। और फर्स्ट तो आई थिंक वी प्लेड क्रिकेट। अच्छा, जो शॉट मारता है वो आसिया के टेरेस पे जाता है, and then he knocks on the door and he tells that Asia's mom that I want to get the ball because he wants to see her, and then it's Myra's introduction. So I think that was the first shot. So we started off with fun. With games only. गेम, हाँ, और क्रिकेट तो अच्छा खेलता है वो तो। और वो लाइन किसकी लिखी हुई थी? बनिए का दिमाग मियाँ भाई की डेयरिंग। वो एक्चुअली हम लोग 3 राइटर्स है, हरित मेहता, आशीष वशी, नीरज शुक्ला और मैं। तो मियाँ भाई की डेयरिंग मेरा था, बनिएगा दिमाग किसी और का था, तो टुगेदर कंबाइंड हो गया। गया। हमने कहा सोच रहे शाहरुख ने बोली लाइन जैसे जवान में बोला था कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात करो, शाहरुख की लाइन थी खुद की लिखी हुई। हाँ, वो सी में नहीं लिखी। नहीं, ये हम वो था। आई थिंक इट्स अ कंबाइंड एफर्ट। आफ्टर सम टाइम, यू नो, व्हेन यू वर्क सो लॉन्ग ऑन फिल्म्स, you forget who has done what. Like even in our film also. Correct. अब याद नहीं रहता ना क्या लिखा हुआ था और क्या कि इम्प्रोवाइज। मैंने लिखा, तुमने लिखा, किसने इम्प्रोवाइज किया। सेट पे कई बार इम्प्रोवाइज हो जाता है, चेंज हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है, मतलब। और बिकॉज वी आर मोर फोकस्ड ऑन द फिल्म रादर देन द क्रेडिट ऑफ द फिल्म, देन इट जस्ट। लेकिन लाइन तो याद रखनी लायक है। लाइन तो है, लाइन तो आपकी सिनेमा की याद रहेगी, इससे लोग याद रखेंगे कि राहुल ढोलकिया की फिल्म की अब लाइन है। सिनेमा याद रखना चाहिए। संयमी पे आते हैं। संयमी, आप जो किरदार कर रही हैं लगातार, जो मैं देख रहा हूँ मिर्जा से लेके अब तक जो भी कैरेक्टर्स आप कर रही हैं, आपके कैरेक्टर हर बार बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। जी। तो ये इंटेंशनल हो रहा है या कि बाई लक आपके पास आ रहे हैं कैरेक्टर इस तरह के अलग अलग और आपको मौका मिल रहा है अपनी एक्टिंग दिखाने का? नहीं सर, एक्टर के मतलब ड्रीम्स यही होती है कि हर फिल्म के साथ एक कुछ नया हम ट्राई करें। प्रतीक और मेरी वही बात हो रही थी कि अगर एक फिल्म से दूसरे फिल्म में किसी ने कहा अच्छा आप थे उस फिल्म में, मुझे रिकग्नाइज नहीं हुआ, वो बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट है एज एन एक्टर आई फील। तो अगर वैसे तो कैरेक्टर याद रह जाए, एक्टर में याद रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर वो हो रहा है तो मैं बहुत खुश हूँ। जब घूमर में तो हुआ है, बहुत तगड़ा घुमाया है आपने। थैंक यू थैंक यू। पर वही जैसे राहुल सर कह रहे थे अभी कि किसी ने क्या लाइन लिखी है, क्या हुआ, फाइनली जो प्रोडक्ट। लेकिन लग तो है मतलब राहुल ढोलकिया, आर बाल्की और अनुराग कश्यप और नीरज पांडे सब आपने निपटा दिए पिछले 8-10 साल में। निपटा दिए मतलब। नहीं, मैं बहुत अपने आप को बहुत ग्रेटफुल समझती हूँ कि पीपल लाइक देम थॉट मी वर्दी, क्योंकि अभी तो सनी देओल के साथ भी कुछ कर रही है ना? जी, वो बहुत ही अलग स्पेस में अभी तक मैंने जो कुछ किया नहीं है वो
कंफर्ट जोन के बिल्कुल बाहर है, तो वो सीख अलग है। आई फील हर फिल्म के साथ सीख नहीं मिलती है, बट मज़ा जब तब आता है जब सेट की एनर्जी, सबकी एनर्जी सेम हो। तो अग्नि पर मुझे वही लगा कि फाइनली एवरीवन, ऐसे नहीं है कि चलो दिव्येंदु का सीन और प्रतीक का सीन है, आप इनसे पूछ रहे थे कि नहीं मुझे मेरा क्लोज लगाओ, ये वैसे भी एक्टर होते हैं, इनसिक्योर एक्टर्स होते हैं, पर इस मॉनिटर फिल्म पे आके में- बैठ जाते हैं। हाँ, मॉनिटर आके बैठ जाते हैं, वो क्यूज नहीं देते, वो इनसिक्योर एक्टर्स रहते हैं। पर इस फिल्म में द कैप्टन ऑफ द टीम इज सच अ सिक्योर पर्सन। तो ऐसे नहीं कि क्रेडिट छीनने के पीछे या मैं क्या दिखावा नहीं इतने है। सिक्योर है, मैं भी आपको बिल्कुल, बताऊंगा किस्सा बिल्कुल। बाद में आके। तो ये दिखावा बिल्कुल नहीं है। रोल और करके फिर मैं आता हूँ आपके पास। नहीं, पूछने वाला था कि तेरा वो सनी वाली पिक्चर में फायर हाइड्रेंट है। अच्छा पॉइंट है उखाड़ने के लिए। नहीं उसमें कुछ पंखा उंखा उखाड़ के दिखाया उसने, फर्स्ट पोस्टर आया था। प्रतीक आप बताओ, आपके साथ में इसलिए जानना चाह रहा था कि जैसे भी बता रही थी सैमी की किस्मत भी होती है और आपको लगातार किरदार मिलते रहते हैं। आपने पहली जो सीरीज की हिंदी में हर्षद मेहता, वो सबको पूरे देश को याद हो गई। उसके बाद से कई बार मुझे पता नहीं, हो सकता है आपको सवाल अच्छा भी ना लगे, कि आपकी फेम किसी एक पर्टिकुलर मीडियम पे इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जब आप दूसरे मीडियम पर आते हैं, कि आप थिएटर में जब आए तो थिएटर में लोगों को वैसा ही लगा कि शायद हर्षद मेहता जैसा कुछ देखने को मिलेगा। मतलब मैं फिल्म देख रहा था थिएटर में बैठ के, दो प्यार, जो जितने लोग बैठे हुए थे मेरे आसपास, सब कोई ना कोई मतलब आंसुओं से सिसकियाँ ले रहे थे, लेकिन भीड़ नहीं थी उतनी। तो जो इतनी अच्छी फिल्में जब थिएटर में आती हैं और लोग देखने नहीं आते हैं, तो कैसे आपको मतलब कैसे दिल टूटता है और क्या लगता है, क्या फील होता है? नहीं, ये मतलब फील तो ऐसा है कि मेरा काम ऐसा है, एक साइंटिस्ट जैसा है, हमें एक्सपेरिमेंट्स करते रहना है। और हर एक एक्सपेरिमेंट्स के बाद ऐसा नहीं होता कि उसके बाद पेटेंट मिल जाएगा। करेक्ट, हाँ हाँ, अप्लाई करते रहना और होता है। उसका मतलब ये भी नहीं है कि एक्सपेरिमेंट्स गलत था, हाँ हाँ, क्योंकि मैं हर जितनी बार जो भी करता हूँ उससे बहुत कुछ ऐड होता है मेरे अंदर एज एन एक्टर, एज अ पर्सन। तो मुझे वो कॉन्स्टेंटली करते रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं खुद को इतना सीरियसली लेना नहीं चाहता कि मेरा किया हुआ हर एक काम लोगों को उतना ही पसंद आए। लोग तो ले रहे हैं सीरियसली आपको। वो इसलिए होना भी चाहिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि मुझे स्क्रीन पे या स्टेज पे देख के लोगों को अगर ये लगता है कि ये है तो पता नहीं क्या होगा, कुछ तो नया होगा। अगर उस पे इसमें पहुंच गया तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर मैं वैसा करता रहूंगा तो नए नए डायरेक्टर्स मुझे नया नया किरदार देंगे। पढ़ा आपने कोई एक वो है आपका कोई प्ले है, आई थिंक मुंबई में, नहीं क्या, मोहन मोहन का, हाँ, मोहन का जिसमें आपने मोनोलॉग पढ़े हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती में, एक ही दिन तीनों थिएटर किया आपने जी। और अब अंसल मेहता आपसे पूरा महात्मा गांधी करवा रहे हैं। जी। तो उसका शूट हो गया, भी चल रहा है महात्मा गांधी? नहीं जी, फर्स्ट सीजन का शूट सीजन हो गया। जी जी, कैसा एहसास है? बहुत मजेदार है, लाइफ का सबसे बड़ा किरदार है ये, सबसे बड़ा काम है अब तक। और अभी जो आई लाइक सीरीज आई निखिल अडवाणी की फ्रीडम एट मिडनाइट, उसमें जो गांधी का रोल किया है वो देखा? वो पूरी एक घटना पे आधारित है। मेरा अभी वो देखना बाकी है, पर उसमें जिसने गांधी किया वो मेरा बहुत ही करीबी दोस्त है, हमने साथ में बहुत थिएटर किया है। एक सवाल दिव्येंदु से पूछा, फिर आपके साथ लास्ट सवाल पूछ के खत्म करते हैं। दिव्येंदु, आप ये जो सीरीज आ रही हैं, क्योंकि आपका एक्सेल का जो रिश्ता है और एक्सेल बनाने जा रहा है मिर्जापुर पे फिल्म जी, तो हम ये जानना चाह रहे हैं उस फिल्म में आप वापस आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं मिर्जापुर जी में? हाँ बिल्कुल, वो अनाउंसमेंट जो है उसमें भी हूँ। हाँ, तो उसमें है बिल्कुल। तो ये फिल्म क्या होगी? सीरीज की कहानी आगे होगी या इंडिपेंडेंट स्टोरी होगी? ये तो सर $1 मिलियन क्वेश्चन। हाँ, इसलिए पूछ रहा हूँ ना। आपका तो $100 मिलियन क्वेश्चन होना चाहिए। $1 मिलियन से काम कहाँ चलेगा दिव्येंदु का? इसका है बहुत इंटरेस्टिंग स्पेस में है वो, लेकिन इसका जवाब मैं अभी आपको नहीं दे पाऊंगा। अच्छा, तो वो ही मजा है उसका कि कहानी कहाँ से आग उठेगी, आग बनाए रखते हैं, कि तब वो तक सुलगने देते हैं, हाँ, तब अग्नि चलाते हैं। अभी चलाते हैं। राहुल, आपसे लास्ट सवाल एक पूछूंगा मैं। जैसे बता रहे थे ना फिल्मों के बारे में, सिनेमा के बारे में, आप एक फिल्म बना रहे थे शाबाश मिठू, और उसमें आपका कहानी को लेकर इतना कन्विक्शन था, जितना मुझे पता है, कि आप सारे एक्टर्स वैसे ही लेना चाहते थे जैसे वो दिख रहे थे, और शायद आपके वो प्रेशर था कि आप फोकस करो मेन कैरेक्टर को और बाकी कोई भी कैरेक्टर आ जाए, उस पर आपने वो फिल्म छोड़ दी। ऐसा कुछ था क्या? नहीं, ये बात सही है कि मैंने फिल्म नहीं की, छोड़ दी। हाँ, बाकी सब तो पास्ट है। लेट द पास्ट बी वेयर इट बिलोंग्स, हाँ। द पास्ट। क्योंकि उस फिल्म से लेके बहुत लोगों को उम्मीदें थी कि राहुल बनाएंगे तो कुछ अलग ही होगा वो। हाँ, बट अभी नहीं बनी, तो आई थिंक दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई इट टेक्स सो मच टाइम टू डू फिल्म्स आल्सो। अभी अग्नि अगर कोई देखने जाएगा तो एक जो लॉग लाइन आपने रखी होगी अपनी फिल्म की, अपने जो डॉकेट में या अपने पिचिंग उसमें बाइबल में, वो लॉग लाइन क्या है? It's the story of firefighters. जस्ट एज सिंपल एज दैट, हाँ, I एंड think, देयर फैमिलीज। हाँ, and the lives of firefighters.
थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। तो आप लोग भी देखिए 6 दिसंबर को अमेजन प्राइम पे फिल्म अग्नि, जिसमें कि दिव्येंदु हैं, प्रतीक हैं, संयमी हैं और राहुल ढोलकिया उसके डायरेक्टर हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।